अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खुश होगी, मज़े में होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर लिया। तो अभी जी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो बस आजकल ब्रेकफास्ट हमारा इसी तरह से बस लेट होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल तो जाना नहीं होता, बस लेट उठते हैं तो तकरीबन 10-11 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। तो फिर अक्सर ये कि दिन का जो खाना होता है वो बच्चे फिर नहीं खाते, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना लेट बन रहा होता है। तो अच्छा, ये मैं आपसे 2 दिन के जो है रूटीन के क्लिप्स जो है आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि एक दिन का ये ब्लॉग नहीं है। तो बाकी ये संडे की मॉर्निंग रूटीन जो भी संडे गुजरा है उसकी है। तो वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है, तो माशाल्लाह से बारिशें काफ़ी हो रही हैं। तो पिछले दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, इस वजह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए थे। और लाइट का भी बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में इशू बना है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना फेस करने को मिल रही हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको मैं क्या बताऊं। और बस अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दें कि उन्होंने आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जिन लोगों की इतनी इनकम रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लोग कैसे जो है सरवाइव करेंगे। मैं ये सोच सोच के कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि आए दिन हर चीज़ की कीमत जो है ना वो दुगनी से चुगनी होती जा रही है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दें हमारे हुक्मरानों को। और बस पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। तो नाश्ता यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और एग्स जो हैं वो पहले मैं किसी कटोरी में डाल के चेक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना अंडे अपनी मुर्गियाँ हैं तो अंडे ला के वो अंदर ऐसे ही किचन में छोड़ते रहे, फ्रिज में नहीं रखे। और मुझे भी नहीं पता था, ड्रॉ में रख रहे थे। तो सोई से ना काफ़ी अंडे ख़राब हुए। तो अब मैं ये कि सीधा पैन में तो अंडा नहीं तोड़ के डाल रही थी, तो पहले मैं कटोरी में डाल के चेक कर रही थी कि कोई अंडा ख़राब ना हो, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर रही थी। वैसे आजकल के इस तरह के वेदर में तो मुझे अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये कि बच्चों को उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो फिर उनको जो है मैं फ्राई करके नाश्ते में लाजमी दे देती हूँ। बस खाते तो नहीं है उस तरह से आजकल नाश्ता, बिल्कुल बच्चे सुबह के टाइम नहीं करते। बस अगर उनको दूध भी दिया जाए तो वो भी नहीं पीते, और मिल्क शेक वगैरह तो वो भी नहीं पियेंगे सुबह के टाइम। बस ये कि मैंने शुरू से एक रूटीन सेट की हुई है। बच्चों को सुबह जो है ना पराठा लाजमी नाश्ते में देती हूँ, तो मेरे बच्चों को आदत है। तो फिर ये कि अगर उनको मिल्क शेक बना भी दो तो वो नहीं पियेंगे। तो बाकी आज का व्लॉग आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो आगे आप देखें, यहाँ बाहर हमारे कैमल आए थे, तो आगे आप देखें क्या हुआ। बेटा हमारा घर नहीं तोड़ता है, ये दूध देते हैं। बहुत अच्छा और ये यहाँ तो आज़ाद कश्मीर में तो नहीं होते इस तरह के कैमल वगैरह, लेकिन ये उधर से पंजाब वाली साइड से ये लोग इधर जब आते हैं तो फिर हर घर में जाके ना ये महल्लों में गलियों में जो है ना दूध सेल करते हैं। तो इनसे मेरे हस्बैंड ने भी दूध लिया है, तो आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, पीछे आपको शोर नज़र आ रहा होगा, ये कैमल वाला जो लड़का जो पकड़ के उसकी रस्सी खड़ा है, तो ये और इसकी सिस्टर आपस में दोनों जो है ना लड़ रहे थे, पता नहीं किस बात पे। तो काफ़ी इन्होंने शोर डाला हुआ था। और आंटी जो है वो कह रही थी कि आप मुझसे 2-3 किलो दूध ले लो। तो मैंने हस्बैंड से कहा हमने तो पीना नहीं है, सिर्फ आपने पीना है तो अपने लिए बस उतना लें जो आप पी लें। तो क्योंकि मुझे वैसे भी दूध नहीं पसंद, तो कैमल का तो मैंने एक दफ़ा पिया हुआ है, लेकिन वो भी मुझे किसी ने जो है ना धोखे से पिलाया था, कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा दूध है। तो बस उन्होंने मुझे पिला दिया, और जब मैं पी गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया तुमने कैमल का दूध पिया है।
तो यकीन माने मेरा बहुत दिल ख़राब हुआ। लेकिन है तो ये इसका दूध बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड ने मुझे बहुत कोशिश की आप पिए पिए, लेकिन बस मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं पिया, तो ना ही बच्चों ने पिया। तो वो आंटी ज़बरदस्ती कह रही थी कि आप तकरीबन 2-3 किलो का वो देगचा था वो भर के वो कह रही थी सारा ले लो आप। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आंटी फ्री में तो क्योंकि 300 रुपये किलो ये दूध दे रही थी ना, तो हस्बैंड ने कहा आंटी फ्री दे रही हूँ तो दे दें, लेकिन ये कि मैं किलो के ही पैसे दूंगा और ये कि आप किलो ही दें हमें। तो फिर उन्होंने वापस डाल के जो है ना हमें 1 किलो दिया और हस्बैंड को उन्होंने ही बस पिया, तो मैंने तो बस बॉयल कर दिया था। तो लेकिन पीना चाहिए क्योंकि हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है ये। मुझे तो वैसे भी दूध का टेस्ट बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत मुश्किल से जो है ना दूध पीती हूँ, बहुत मुश्किल से। अक्सर बच्चों की भी ऐसी आदत है। तो आ गई हूँ किचन में, तो किचन में कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ते के बाद आपको पता है कि किचन का जो हाल होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो हाथ भी मेरे ज़ख्मी हो जाते हैं, समझ नहीं आती, मेरे हाथ पे हमेशा कोई ना कोई ज़ख्म बना होता है, तो मुझे बहुत लगती है हाथ पे। तो चूल्हे को जो है ना मैं क्लीन करती हूँ डेली। सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा थोड़ी इसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और साथ नीचे जो काउंटर टॉप है ना, तो इसको भी चूल्हे वाले एरिए को ना मैं लिक्विड से ही वॉश करती हूँ, या मेरे पास अक्सर आपने वो देखा होगा जिससे मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, जो क्लीनर स्प्रे बनाती हूँ ना, तो उसके साथ कर लेती हूँ। तो बस कभी किस तरह तो कभी किस तरह, क्योंकि चिकनाई बहुत हो जाती है जब अंडे पराठे सुबह के टाइम बनते हैं ना, तो फिर ये एरिया सारा ख़राब हो जाता है। तो फिर कुकिंग करने से पहले जो है ना मैं इसको जो है क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे कुकिंग करने का मज़ा आता है। और दूध की बलाई भी काफ़ी सारी जमा थी, तो आज इसका मक्खन भी जो है ना मैंने निकलवाना था, तो वो काम जो है मैं हस्बैंड से ही करवाती हूँ। ऐसे काम वही बेचारे मुझे करके दे देते हैं, तो मुझे ये काम बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाकी ये दूध भी सुबह ले आए थे, जो डेली का हमारा दूध आता है, उसको भी मैं जो है ना पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर रही थी, क्योंकि मुझसे कल ऐसा हुआ कि मैंने पूरा 2 किलो दूध ऐसे ही देगचे में डाला और उसको बॉयल करने लगी, वो सारा ख़राब हो गया। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी कि काफ़ी चीज़ें जो है ना फ्रिज में भी ख़राब हो रही थी। तो आज मैंने पहले थोड़ा सा डाला, चेक किया, मैंने कहा ये मतलब ख़राब ना हो तो फिर बाकी डालूँ, क्योंकि अगर आप सारा बॉयल कर लोगे वो तो फिर सारा ख़राब हो जाता है गर्म होके। इस तरह से अगर थोड़ा सा चेक करो, बाकी अगर वो दही शही बन जाता है। तो बाकी इसको इसमें शिफ्ट किया मैंने, और इस बर्तन में शिफ्ट करके जो है फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये स्पेस कम लेता है थोड़ा सा। और बाकी जो कैमल का दूध है वो भी इस बर्तन में जो है शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने ही पीना है ठंडा करके, तो वही जाने। मैंने तो बिल्कुल टेस्ट ही आज नहीं किया, और ये थोड़ा सा रह गया था, इसको कप में शिफ्ट कर रही हूँ। तो बाकी सब्ज़ी भी जो है ना बनाने लगी हूँ भिंडी की, और ये हस्बैंड काट के उन्होंने मुझे दी थी। साथ ही मैं किचन का काम भी कर रही थी, बर्तन भी वॉश किए मैंने, सब्ज़ी भी बना ली, और किचन का जितना भी काम है, आटा गूंदना वगैरह, ये सारे काम जो है ना मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर एक एक काम के लिए आप टाइम निकालोगे तो पूरा दिन फिर किचन में ही लग जाता है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है, उनको भी देखना होता है, और उसके बाद सपारा पढ़ाना, बाकी घर के काम, कपड़े धोना, प्रेस करना, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और बस ये बर्तन भी वॉश हो गए, और साथ में बस ये दूध के बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगे हाथ जो है ना साफ़ कर देती हूँ। और आटे वाला जो बाउल है उसको भी जो है ना क्लीन करके फिर मैं उसमें दोबारा आटा नहीं रखती, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा, तो फिर दोबारा उसमें आटा रखो ना तो फिर शायद ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने 2-3 बर्तन रखे हुए हैं, मतलब वो कंटेनर से रखे हुए हैं प्लास्टिक के, तो फिर बस ये कि एक दफ़ा एक में डाल देती हूँ, दूसरे में डाल देती हूँ। तो बस ये भी वॉश हो गए हैं, तो बस आगे
आज की यही मेरी जो है ना सिंपल सी रूटीन है। तो बस मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने घर को, सब चीज़ों को, साथ में बच्चों को पढ़ाना, हस्बैंड को टाइम देना और घर के सारे काम। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर मेरी रूटीन आपको अच्छी लगती है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरे कंटेंट में दम है तो इंशाल्लाह ताला खुद ही आगे मैं निकलूँगी और आप लोग शेयर करेंगे। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है कि अब आजकल बारिशें हो रही हैं और अचानक से जो है ना मौसम ऐसे बदला कि मिट्टी का एक तूफान सा आया और आप देखें।